अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं फलक जैदी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू अपकमिंग लेक्चर्स जो हैं वो आप तक पहुंच जाएं। और आपने इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखना है क्योंकि इसमें जो है मैंने कैलकुलेशंस और MCQs वगैरह भी करवाए हैं। ओके, तो गाइज़ आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एवोगैड्रोस नंबर। हम एवोगैड्रोस नंबर को जो है वो Na से जो है वो डिनोट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो है मोल के बारे में पढ़ा था। तो अगर जो है 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का अगर वो कंटेन कर रहा है हमारे 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल को, तो वो हमारा बेसिकली एवोगैड्रो नंबर कहलाता है। अगर हमारा 1 मोल जो है वो कंटेन कर रहा है 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। अच्छा, पार्टिकल्स में हमारे एटम्स भी आ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं और हमारे आयंस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारा बेसिकली एवोगैड्रो नंबर कहलाता है। अगेन रिपीट कर देती हूँ, एवोगैड्रो नंबर को जो है हम डिनोट करते हैं Na से। और वो कितने पार्टिकल को कंटेन कर रहा होता है, वो कंटेन कर रहा होता है 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल को। ओके, अब हम आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल मैंने दी हुई है कार्बन की। जैसे कि हमने पढ़ा था कि कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो 12 है। और से सपोज़ अगर हम उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं इन ग्राम में तो वो 1 मोल के बराबर होता है। और 1 मोल जो है वो कितने कंटेन कर रहा होता है, वो 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स को जो है वो कंटेन कर रहा होता है। तो ये हो गई हमारे एग्जाम्पल। सी सपोज़ हम अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये तो हो गई 1 मोल की बात। अगर हम बात करें 2 मोल की तो हम क्या करेंगे कि हम फिर 6.02 एक्सपोनेंट 23 को जो है हम 2 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे जो है 2 मोल्स हो जाएंगे। और 2 मोल्स में हमारा कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है 12.04 एक्सपोनेंट 23। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द एवोगैड्रो नंबर। अब हम आ जाते हैं अपनी कैलकुलेशंस पे। कैलकुलेशंस पे आने से पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देती हूँ। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इज़ इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय द मोलर मास इनटू Na, मतलब कि एवोगैड्रो नंबर। अब हम करते हैं इसकी प्रॉब्लम में सबसे पहले जो है हमारे पास है कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ द मॉलिक्यूल्स इन 54 ग्राम ऑफ द वाटर। अब हमारे पास इसका फॉर्मूला है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इज़ इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय द मोलर मास इनटू Na, मतलब कि एवोगैड्रो नंबर। अब हम इसका जो है वो सॉल्यूशंस कर लेते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे पूछा हुआ है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बताओ। तो अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि पार्टिकल्स जो है वो एटम्स भी हैं, मॉलिक्यूल्स भी हैं और आयंस भी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की जगह जो है हम रखेंगे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मास इन ग्राम। मास इन ग्राम हमें यहाँ पे दिया हुआ है 54। तो हम क्या करेंगे, अपना मास इन ग्राम रखा और मोलर मास रखेंगे किसका, वाटर का। यहाँ पे मैंने जो है मोलर मास निकाला हुआ है वाटर का। कैसे निकाला हुआ है, हाइड्रोजन के 2 रखें, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो यहाँ पे 16 + 2 किए तो हमारा जो है वो 18 आया। ओके, वैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, क्योंकि जो है यहाँ पे 2 एटम्स हैं इसलिए यहाँ पे 2 आया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वाटर का मोलर मास 18। तो गाइस हमने यहाँ पे 54 रखा, डिवाइड किया उसे 18 से, मल्टीप्लाई कर दिया उसे एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर यहाँ पे मैंने बताया था 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो मैंने यहाँ पे 6.02 एक्सपोनेंट 23 रख दिया। ठीक है, अब हम आया जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आया इन सबको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद वो आया 1.8 एक्सपोनेंट 24 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस तरीके से हम निकाल सकते हैं अपने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को। सेकंड प्रॉब्लम कर लेते हैं। सेकंड में हैगा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ एटम इन 22 ग्राम ऑफ CO2, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो गाइज़ अब हम इसका सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, नंबर ऑफ़ एटम मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय द मोलर मास और मल्टीप्लाई बाय द Na, मतलब कि एवोगैड्रो नंबर। क्योंकि गाइज़ यहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम पूछे हैं, तो नंबर ऑफ़ एटम्स के लिए हमें जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे CO2 के एटम्स से। देख लेते हैं कि किस तरह करना है। नंबर ऑफ़ एटम्स इज़ इक्वल टू मास इन ग्राम। मास इन ग्राम हमें यहाँ पे 22 मिला हुआ था, तो हमने जो है 22 रखा। मोलर मास निकाला कार्बन डाइऑक्साइड का 44 वो रखा और एक्स मल्टीप्लाई कर दिया इसे
Na से, मतलब कि एवोगैड्रो नंबर से 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब मैं ये बता देती हूँ कि यहाँ पे जो है मैंने नंबर ऑफ़ एटम्स कैसे निकाले हैं और मोलर मास कैसे निकाला है। क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ एटम्स चाहिए थे CO2 के, तो मैंने इस तरीके से निकाले हैं। क्योंकि कार्बन का यहाँ पे एक एटम है तो यहाँ पे 1 रखा, ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम है तो यहाँ पे 2 रखा, तो 1 + 2 कर दिया = 3 आ गया। तो हमारे ये 3 जो है वो नंबर ऑफ़ एटम हो गए कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 44 इसका मोलर मास कैसे निकाला। सबसे पहले तो मैंने कार्बन का जो है वो 12 रखा एटॉमिक मास, उसके बाद जो है मैंने ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक मास 16 रखा और मल्टीप्लाई कर दिया उसे 2 से। तो जब मैंने 16 को मल्टीप्लाई किया पहले 2 से तो मेरा 32 आया। 32 में मैंने जो है वो 12 प्लस किए तो मेरे 44 आ गए। तो इस तरीके से जो है मैंने मोलर मास रखा है CO2 का। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, 22 को 44 से डिवाइड कर लूँगी, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दूँगी 6.02 एक्सपोनेंट 23 से। ठीक है, जब मेरा ये सब हो जाएगा तो लास्ट पे मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा बेसिकली 9.03 एक्सपोनेंट 23 एटम्स। ओके, तो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रॉब्लम्स। अब मैंने इसका नीचे जो है एक MCQ सॉल्व करवाया हुआ है ताकि आप लोग को एक आइडिया हो जाए। MCQs क्या है हमारा, द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन 90 ग्राम ऑफ द वाटर इज़। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन पे दिया हुआ है 6.02 एक्सपोनेंट 23, 3.01 एक्सपोनेंट 24, 9.03 एक्सपोनेंट 24 एंड 12.04 एक्सपोनेंट 23। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय द मोलर मास और मल्टीप्लाई बाय द एवोगैड्रो नंबर। हमें ये पता है कि हमें मास इन ग्राम जो है वो 90 मिला हुआ है तो हम रख देंगे। ठीक है, हमें ये पता है कि मोलर मास वाटर का जो है वो 18 होता है। ठीक है, ऊपर हमने निकाला हुआ था और मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसे एवोगैड्रो नंबर से। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर हमें पता है 6.02 एक्सपोनेंट 23 होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ था। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, जब हमने इन सबको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 3.01 एक्सपोनेंट 24। तो अब यहाँ पे हमारा 3.01 टेरेस पावर एक्सपोनेंट 24 जो है ये बी ऑप्शन है। तो गाइज मैंने इसे बी ऑप्शंस को जो है टिक कर दिया है। इस तरीके से जो है आप लोग MCQ सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, और काइंडली मेरे चैनल्स को जो है वो सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू अपकमिंग लेक्चर्स जो है आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।